जय हिंद। चलिए क्लास 9 का मैं मैथ आज लेकर आया हूँ चैप्टर 4 जो कि एक डिस्टेंस फार्मूला पे बनेगा, जो बच्चों को आसानी पूर्वक उसको बताएंगे ये किस प्रकार बनेगा। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिखा है और क्लास यहाँ पे 9 और चैप्टर 4 ये फार्मूला है अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये 1 का 1 है, ये 7 माइनस 24 है। जो हम लोग को देखिएगा जब डिस्टेंस का फॉर्म निकालना पड़ता है ना तो x1 x2 y1 y2 ये दोनों का निकालना होगा। तो इसी में देखिए ये 1 में दिया गया है, सिर्फ ये दिया है, तो हम लोग क्या किए, ये बराबर इतना लिख दिए, तो b बराबर हम लोग को दोनों का निकालना होगा ना, x1 और x2 और x1 x2 और y1 y2 का। तो इसलिए b बराबर हम लोग क्या दे दिए, ये 0 और 0। यहाँ पे लिख दिया ab की दूरी और ये b की दूरी, ये फार्मूला मैंने इस फार्मूला को लिख दिया ताकि बच्चों को क्या होगा, आपको सम्स बनाने में आसानी होगी। अब चलिए ये पहले वाला का देखो, ये बराबर ये पहले वाला ब्रैकेट का पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, फिर दूसरा ब्रैकेट का पहला वाला x2, यहाँ पे दूसरा वाला y2। याद रहे बच्चों, पहला ब्रैकेट का क्या बताया, पहला ब्रैकेट का पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, फिर दूसरा ब्रैकेट का पहला वाला x2 और दूसरा वाला y2। ओके, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे x1 अंडर द रूट दे दिए x1, तो x1 कितना है देखो 7, तो 7 बैठा दिया, माइनस है तो माइनस x2, तो x2 कितना है 0, ये 0 दे दिया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे चलिए y1 कितना है देखिए, y1 माइनस 24 है, माइनस 24, यहाँ पे माइनस, उसके बाद y2 कितना है 0 है, तो हम लोग 0 भर देंगे, ऊपर का होल स्क्वायर। अब लोग चलिए इसके बाद आता है यहाँ पे अंडर द रूट, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 में से यहाँ पे 0 चला गया तो 7 बचेगा, 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और 24 और 0 यहाँ पे है, तो 24 में से 0 गया तो यहाँ पे माइनस 24 ही बचेगा, ऊपर में होल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर द रूट, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49। उसके बाद यहाँ से देखिए ये प्लस ये 24 है, यहाँ पे माइनस 24 का होल स्क्वायर, माइनस 24 का जब होल स्क्वायर हो तो देखिए 24 और 24 ये माइनस और माइनस को गुना कर देंगे तो यहाँ पे 576 आ जाएगा बच्चों, ठीक है 576 आ जाएगा, 576। तो 24 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 576। जब भी आपको स्क्वायर करने का दिक्कत हो तो देखिए ये 24 में 24 से गुना कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 576, जो आप लोग कर लीजिएगा आसानी से, ठीक है। और मैं इसका ट्रिक भी बता दिया हूं कि किस प्रकार से ये स्क्वायर होगा, ये सारा मैं ट्रिक बताया हूं बच्चों लोग को, जो वहां पे आप देख सकते हैं जाकर YouTube पे। यहाँ पे माइनस 24 है, ये माइनस 24 को हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, तो 576 आया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ दो, ये रूट दिए, ये 49 को और 576 को जोड़ दो, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो देखिए कितना होगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिले, 7 4 11 1 12 का 2 हासिले, यहाँ पे 5 और 1 6, देखो कितना आ गया 625। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि 625 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 होगा। तो याद रहे 25 गुने 25, याद रहे जब रूट से बाहर करना हो, तो जब भी रूट से बाहर किया जाता है ना, तो जब जोड़ा हो तो ही रूट से बाहर निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 25 और 25 में 24 और 24 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 625। और रूट से जब निकलना हो तो क्या करेंगे, 25 गुने 25 यानी ये जोड़ा हो गया तो एक रूट से अब निकाल देंगे। जैसे कि ये डबल के लिए हम लोग 1/25 लिख देंगे और इसे इकाई यानी एक यूनिट में दर्शाया जाता है। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से और भी सम्स जितना है ये इस चैप्टर का बनेगा। चलिए अब हम लोग 2 नंबर बनाते हैं, इसका एक का 2 नंबर। तो देखो इतना बराबर दिया है तो हम लोग a बराबर क्या कर देंगे, ये 3 -4, फिर उसके बाद b बराबर कितना है, तो b बराबर हम लोग जब इसमें नहीं है तो 0 और 0 ले लेना है अपने से, क्योंकि 0 का मान किसी भी घटाएगा तो उतना ही होगा, इसलिए 0 लिया जाएगा। यहाँ पे कर देंगे अब a b की दूरी, a b की दूरी में देखिए क्या है, a b और b की दोनों की दूरी आ रही है, ठीक है। तो a b की दूरी निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे,
अंडर द रूट फार्मूला को बैठा देंगे। फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसको बनाने के लिए, जो कि ये फार्मूला पे आपका ये अंडर द रूट आ गया। अब x1 इसके पहले वाला में हम लोग जान गए हैं कि ये पहले वाला क्या हो गया x1, ये दूसरा वाला हो गया y1, उसके बाद ये ब्रैकेट का पहला वाला, दूसरा ब्रैकेट का पहला वाला x2, दूसरा वाला यहाँ पे क्या हो गया ये y2। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं बनाने के लिए x1 y1। आते हैं, x1 का मान देखो कितना दिया है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 माइनस यहाँ पे x2, तो x2 कितना है 0, ऊपर में होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 कितना है -4 माइनस y2 कितना है तो 0, ऊपर में होल स्क्वायर। उसके बाद आइए 3 में से 0 गया तो कितना हुआ 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 गया तो -4 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो मैं बच्चों को लोग बता दिया था कि माइनस जब भी रहे स्क्वायर हो तो हम लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आप लोग को बाबू देखिए -4 इंटू -4, देखो आप इसमें गुना करेंगे, माइनस और माइनस क्या हुआ बराबर, तो गुना में जब भी होता है तो प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 चौका 16, तो देखो 16 हो गया कि नहीं हो गया। और माइनस में जब भी रहे तो उसको स्क्वायर में, जब भी माइनस का स्क्वायर रहे तो उसको हम लोग क्या कर देंगे प्लस में कर देंगे, तो यहाँ पे 16 हो गया। अब जोड़ दीजिए, ये 9 6 15 का 5 हर्षिल 1 का 1 2, अब कितना आ गया 25 अंडर द रूट 25। हम लोग जानते हैं कि 25 का 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 होता है। तो हम लोग को देखिए 25 रूट हटाना है ना, तो 5 गुने 5 यानी 5 इंटू 5 कर देंगे, तो रूट को जब भी हटाएंगे तो रूट कब हटेगा, जब जोड़ा संख्या हो तो ही हटेगा। जैसे कि 5 और 5, देखिए 5 इंटू 5, 5 5 में गुना करेंगे तो 25 आ गया, तो 2 ठो 5 मिला तो 1 ठो 5 बाहर आ जाएगा, ये रूट से बाहर निकल गया। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर बनाने के लिए। बच्चों यहाँ पे देखिए 1 का 3 नंबर कुछ दोनों सम से ये अलग है, दोनों जो इसके पहले 1 और 2 बनाए थे उससे अलग है। तो हम लोग जानेंगे, देखिए a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, जब भी ऐसे रहे तो हमें इसे क्या करना है, तो ये a बराबर इतना ही लिखेंगे, a प्लस बी कॉमा यहाँ पे a माइनस बी, उसके बाद b बराबर क्या, फिर वो 0 कॉमा 0। हम a और b की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे a b की दूरी लिखेंगे, या ये भी डिस्टेंस भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो ये भी डिस्टेंस लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे x1 ध्यान से देखिए क्या है, तो x1 जब भी रहे तो हमें क्या देना है, तो x1 हम जानते हैं कि ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया यहाँ पे y1, ये दूसरा ब्रैकेट का पहला वाला क्या हो गया यहाँ पे x2, फिर दूसरा ब्रैकेट का दूसरा वाला क्या हो गया ये y2। ओके, तो पहला ब्रैकेट का पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, दूसरा ब्रैकेट का पहला वाला x2 और दूसरा वाला y2। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं बनाने के लिए। x1 कितना है, अब चलते हैं। x1 देखिए यहाँ पे a प्लस b है, माइनस x2 कितना है 0, तो 0 दे देंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, तो देख लें a माइनस b है, तो a माइनस b, फिर माइनस y2 का मान कितना है 0, तो 0, ऊपर में होल स्क्वायर है दे देंगे a अंडर द रूट। इसके बाद यहाँ पे a प्लस बी में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस अब a माइनस बी से 0 हटा दो तो क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 उतना में से घटाएंगे तो उतना ही संख्या बचेगा, अंक बचेगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का बच्चों आप लोग को तो जानते हैं फॉर्मूला, a का होल स्क्वायर
यहाँ पे a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और इसी को तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस और तीनों को गुना कर देंगे 2a b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला पे दोनों को एक प्लस वाले फार्मूला पे एक माइनस वाले फार्मूला पे बैठा देना है। ये अंडर द रूट यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस देंगे, फिर अब माइनस का फार्मूला a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर प्लस अब गुना कर दिए 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसमें प्लस और माइनस कौन है। यहाँ पे देखें माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस प्लस इसके पहले प्लस है 2ab, यहाँ प्लस और माइनस एक कैंसिल हो गया। अब देखिए कोई यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर, तो एक और एक कितना हो गया 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a स्क्वायर। फिर यहाँ पे b और b है तो यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ भी 1 छुपा है, 1 और 1 कितना हो गया प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 मिला, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसी के अंदर हम लोग 2 कॉमन ले लिए और बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हम लोग का देखिए ये तो रूट से निकलेगा नहीं तो यही क्या हो जाएगा आंसर, इतना ही इकाई, ये इकाई हमारा क्या हो गया ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये रूट से निकलेगा नहीं। मैं तो पहले ही बोल दिया कि दोनों सम से यानी 1 और 2 जो बनाए थे उससे ये अलग है।